मोटिवेशनल पॉइंट्स फॉर फ्यूचर अपकमिंग 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताना जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। बिकॉज अभी जितनी भी स्टूडेंट्स जिनके अभी 11th या जिनकी अभी 9th कंप्लीट हुई है वो सभी अभी कंफर्ट जोन में हैं और ज़्यादातर लोग क्या है अभी मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि डेली कितने केसेस अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये बात आपको बोलना चाहता हूँ कि देखो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, तो आप लोगों से तो बस मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी स्टडी को ना रोकें, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। बिकॉज मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ ना, शायद वो आपके लिए ज़्यादा ही मोटिवेशन हो और मुझे उम्मीद लगेगी कि जैसे मेरी आज क्लास खत्म होगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ सर ने सही बोला था। तो और दूसरी चीज़ की देखो, आपके जो स्कूल है, अगर आप सोच रहे हो कि स्कूल खुलते ही हमारा कोर्स कंप्लीट होने लगेगा, टीचर्स ऑब्लिगेशन होती है टीचर्स के पास कि टीचर्स हमारी कोर्स को कंप्लीट कराएंगे, तो मैंने कुछ कुछ दिनों पहले जो सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें उसने रिडक्शन कर दिया था कुछ पॉइंट्स में, कुछ चैप्टर्स में। तो इससे ज़्यादा हम सीबीएसई से ये नहीं कह सकते कि अब और भी कम रिड्यूस हो हमारे चैप्टर्स या टॉपिक्स। तो जितना आप है उतना तो देखो आपको कंप्लीट करना है। तो अब वो टाइम है कि आपको हर एक मिनट हर एक सेकंड की वैल्यू जाननी पड़ेगी। बिकॉज अगर आप कॉमर्स एकेडमी से जुड़ना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ कॉमर्स एकेडमी से हमारा फ्यूचर बूस्ट हो सकता है, तो उसी को लेकर मैंने आज की आपको वीडियो बनाई है। देखते हैं कि क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आज से शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि आज आपकी 5 मई है, लेकिन अभी मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि उनका क्या मतलब जो प्रोसीजर रहता है प्रैक्टिकल्स का और बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट का। देखो जनवरी में आपके प्रैक्टिकल्स बिगिन हो जाते हैं, सब लोगों को पता होगा, सभी लोग सीनियर से जानते होंगे इस बात को। प्रैक्टिकल आपके बिगिन हो जाते हैं जनवरी में, पूरा प्रैक्टिकल सेशन ऑफ होता है और फरवरी में आपके एग्जाम कंडक्ट कर दिए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। डेट डिसाइड नहीं होती, स्टार्टिंग वीक से भी हो सकते हैं, मिड वीक से भी हो सकते हैं, लास्ट वीक में, लेकिन चांसेस 90% फरवरी में ही कंडक्ट करने के होते हैं सीबीएसई बोर्ड के। तो यहां से मैं आपको क्या समझाने वाला था कि अगर आप 5 मई यानी कि आज से इन दोनों मंथ्स को अगर एक्सक्लूड कर दो, बिकॉज इन दोनों मंथ में आपसे मैं एक बात कहूंगा कि आप जिन टीचर से भी आप पढ़ते हो उनसे आप कितनी भी रिक्वेस्ट करोगे, लेकिन इस टाइम पे उनके पास इतना बर्डन होता है कि वो कोर्स कंप्लीट मतलब कोर्स को कंटिन्यू नहीं दे पाते। वो जो टॉपिक्स होते हैं जितने वो कवर करा चुके होते हैं, तो वो स्टूडेंट से ये बोलते हैं कि देखो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये बर्डन है, प्रैक्टिकल के लिए जाना पड़ता है, तो जितना हमने पीछे का करा दिया उसका ही रिवीजन के लिए वो बोलते हैं। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि जनवरी और फरवरी अगर आप इन दोनों मंथ को हटा देते हो, तो अगर आप 5 मई से लेकर दिसंबर तक का ड्यूरेशन पीरियड देखो, चलो ठीक है मैं 5 मई को एक मिनट के लिए हटा देता हूँ, मई से लेके अगर आप दिसंबर तक का पीरियड देखोगे तो यू हैव ओनली 7 मंथ्स। अभी मैंने ओनली वर्ड लगाया है बिकॉज अभी आपको लगता है कि 7 मंथ्स बहुत है और सर ऐसे ही बोल रहे हैं, बहुत आराम से हमारा हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ से समझो कि यहाँ पर गलतियाँ क्या होती हैं। बिकॉज हम यहाँ से ही पॉज कर देते हैं वीडियो को और हमें लगता है कि सर ऐसी बेकार है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको दिख तो रहा है कि ये 7 मंथ्स है, बहुत ज़्यादा मंथ्स आपको लग रहे हैं कि 7 मंथ्स में आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको एक बात पता है कि आप कहीं पे भी जब भी ट्यूशन क्लासेस लेने जाते हो या इंस्टीट्यूट पे जाते हो तो आपको पता है कि वहाँ की एक सेम पॉलिसी होती है कि केवल आपके पास 1 आवर होता है, केवल 1 आवर। तो 7 मंथ्स अगर आपके पास हैं तो 7 मंथ्स अब मैं इसमें से एक मंथ को एक्सक्लूड करने वाला हूँ। अब आप कहोगे कि एक मंथ को क्यों एक्सक्लूड करोगे, वो इसलिए बिकॉज मैंने अभी शुरू में आपसे ये बात बोली थी कि जो कॉमर्स एकेडमी में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, मतलब जिनको लगता है कॉमर्स एकेडमी में आके हमारा फ्यूचर बूस्ट हो सकता है, तो मैं उन स्टूडेंट से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो कॉमर्स एकेडमी है इसमें 1 महीना हमें एक्सक्लूड इसलिए करना पड़ता है बिकॉज अगर जो स्टूडेंट्स
अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के हैं, तो मैं उनसे इसलिए बोलता हूँ 1 महीने को एक्सक्लूड करने के लिए, बिकॉज मेरा जो मैं सीए कर रहा हूँ तो मेरा एग्जाम होता है, मेरा अटेम्प्ट होता है, तो उस अटेम्प्ट की ड्यूरेशन में आई कैन नॉट प्रोवाइड एनी क्लास। तो जो वो 15 या 20 डेज का जो ड्यूरेशन होता है ना, उस टाइम में तो देखो जी मैं आपको एक भी क्लास प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो आपको एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। तो मैं अगर आपसे 20 डेज वो मांग लेता हूँ जिस टाइम मेरे एग्जाम होंगे, और अब देखो मैं इस डेट को लिख देता हूँ 5 मई, बिकॉज आपके 1 to 5 मई तक आपके डेज स्पेंड हो चुके हैं, वो अब वापस नहीं आने वाले। तो 20 और 25 डेज आपके वो डेज जाने वाले हैं जिसमें आपके साथ टीचर नहीं रहने वाला है। तो 25 डेज मैंने इतना इजीली हटा दिया, और 5 डेज को आप इस तरीके से हटा लो कि कभी आप कहीं वेडिंग में चले गए, किसी की फैमिली वेडिंग हो सकती है, रिलेटिव्स में हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, तो मैंने सीधा 1 महीना आपका हटा दिया। तो इसीलिए मैंने फिर आपसे बोला कि आपके पास जो फ्रेश मंथ हैं वो 6 मंथ हैं, तो 1 महीना तो आपका इस तरीके से चला गया, ठीक है जी। तो अब आपके पास 6 मंथ्स एकदम फ्रेश वाले हैं जिसमें आपके साथ टीचर होने वाला है। लेकिन एक बात अब यहाँ से समझो, आपको पता है कि टीचर से आपके पास, टीचर से जो दोस्ती होती है आपकी, वो केवल 1 घंटे की होती है 24 घंटे में। तो अगर आप 6 मंथ्स की मल्टीपल करोगे कितने से मल्टीपल करनी पड़ेगी 6 मंथ की, बिकॉज 1 महीने में कितने डेज होते हैं, किसी में 30 होते हैं और किसी में 31 होते हैं, लेकिन मैं एवरेजिंग 30 का लेके चलता हूँ। तो आपके पास जो ओवरऑल जो डेज हैं वो आपके पास 180 डेज हैं। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, यू हैव ओनली 180 डेज। अब भी आपको ज्यादा लग रहा है, बट 180 डेज और एक डे जो होता है वो 24 आवर्स का होता है। बट मैंने अभी आपसे बोला था कि टीचर से दोस्ती आपकी केवल 1 घंटे की है। तो 180 डेज है, 180 डेज को अगर आप सीधा 24 से डिवाइड करोगे, बिकॉज आपको ये देखना है कि हमारे जो आवर्स बचते हैं जिसमें टीचर हमारे साथ हो सकता है, तो जैसे आप 180 को डिवाइड बाय 24 करोगे तो यू हैव ओनली ऑन 7.5 डेज। कुछ स्टूडेंट्स जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी वो शायद इस बात को समझ पाए होंगे कि मैंने ये सारी चीजों से समझाने का मतलब क्या मेरा पर्पस है। मेरा पर्पस ये है कि 7.5 डेज है ना, ये मेरा फाइनली लास्ट में कंक्लूजन में निकल के आया है कि हर टीचर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास केवल 7.5 डेज के लिए है। तो 7.5 डेज आपका आ रहा है, तो 7.5 डेज। अब समझ पा रहे हो कि मैं कहां तक आ चुका हूं, कि जो बच्चा अगर कॉमर्स का है, जो 12th में आया है, वो पहले से ही डरा हुआ है कि उसके पास 3 वॉल्यूम है, लेकिन टीचर को सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर के पास ऑब्लिगेशन ये है कि उसको 7.5 डेज में कंप्लीट कराना है, 7 दिन के अंदर, और वो भी आपकी तीनों वॉल्यूम कंप्लीट कराना। अब आपको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, तो ये सारी चीजों से मैं आपको ये समझाने वाला था कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें कॉमर्स एकेडमी में जाना है, तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हमारे पास आया है, तो हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हमारा मोटिव उसको पास कराने का है, हमारा मोटिव वो होता है कि उसको वो वे दिखाना है जिससे कि उसके जो ड्रीम है ना वो छोटे ना रहे, वो उसके ड्रीम हमेशा बढ़ते ना, मतलब उस स्टूडेंट को हमेशा हमें एप्रिशिएट करना होता है। डेप्रिशिएट करना हमारा पर्पस नहीं है, हमारी एकेडमी का पर्पस नहीं होता। तो फाइनली मैं स्टूडेंट से ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी हम क्लासेस आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप फैकल्टी से सेपरेट मैसेज करके उससे क्वेरी पूछ सकते हो, बट प्लीज जितना से जितना मतलब आपको क्लास अगर समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड से बोलो कि वो क्लास को ज्वाइन करें, जिससे कि उनके भी मतलब हर एक क्लास का मतलब कुछ ना कुछ आपको समझ में आए, जिससे कि मतलब आपका ये जो सारा चीज है ना, इस सारी चीजों में ना उलझे। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स अभी मैं चाहूंगा कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगेगा कि वो वीडियो को अच्छा नहीं समझेंगे और वीडियो को छोड़ेंगे, हटाओ। कंफर्ट जोन वो भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है, लेकिन तुम्हें शायद उस टाइम पे वैल्यू नजर आएगी जिस टाइम आप अक्टूबर नवंबर में होंगे, बिकॉज अभी लॉकडाउन का देखो एक्सटेंड होगा बार बार, और एजुकेशन सेक्टर सबसे लास्ट में खुलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया। तो प्लीज अवेयर हो जाइए अपनी पढ़ाई को लेके, और मैं आपके सामने व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ,
तो जो भी आपकी किसी भी चीज को लेके क्वेरी है, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9105389580। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। तो इफ यू एनी क्वेरी यू कैन टॉक टू अबाउट एनी क्वेरी। तो आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर, लेकिन अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज हर एक क्लास की इंपॉर्टेंस समझो। देखो जी, हम घर से आते हैं क्लास देने, हम आपके बारे में सोचते हैं, तो प्लीज हमें फीडबैक पॉजिटिव मिले। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन अगर आप मतलब मैं बेल आइकन को इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि बेल आइकन अगर आप दबाओगे तो उससे आपको बेनिफिशियल मिलेगा। हर एक नोटिफिकेशन आपको ऑन राइट टाइम मिलेगी, जल्दी से जल्दी, जिससे आप हमेशा स्टडी को लेके अवेयर रहोगे। तो लाइक करो चैनल को और सब्सक्राइब करो। एंड लास्ट मैं वही बोलूंगा कि बेल आइकन दबाओ और प्लीज अपनी पढ़ाई को लेके अवेयर रहो। थैंक यू।